अब आप लोग क्या कर रहे हो? शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। किसका चरित्र सुन रहे हो? देवादिदेव महादेव का, भगवान शंकर का। जब शिव जी का इतना चरित्र तुम बेजापुर में सुन लिए, कहीं तुम छत्रपति संभाजी नगर सुन लिए, तुम नासिक में सुन लिए, तुम मालेगांव सुन लिए, जब तुम बार बार शंकर जी का चरित्र सुनते जाओगे सुनते जाओगे सुनते जाओगे तो अंदर से उससे मिलने की तमन्ना बढ़ती चली जाएगी। एक बार जरा शंकर जी से मिलूं तो सही, कि उनकी कथा इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। ये विचारणीय बात। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गाते हैं, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर। जरा विचार करिए, उसकी केवल कथा सुनिए, केवल कथा। रुक्मणी जी ने केवल भगवान कृष्ण के विषय में सुना था और फिर रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ जब पक्का किया तो रुक्मणी जी ने पत्र लिख दिया। पत्र लिख दिया, पत्र लेकर ब्राह्मण देवता को भेज दिया। द्वारकाधीश के पास पत्र पहुंच गया। द्वारकानाथ ने कह दिया कि रुक्मणी जी से कह दो कि श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। रुक्मणी जी ने केवल सुन रखा था, भगवान को देखा नहीं था। पत्र भेज दिया और वो पत्र के माध्यम से भगवान रुक्मणी को लेने के लिए आ गए। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये दो भक्ति की सीढ़ियां हैं। अगर किसी ने कथा सुनना प्रारंभ कर दी और कथा सुनते सुनते अपना चित्त अपना मन भगवान में लगाना प्रारंभ कर दिया तो समझ लो कि शिव जी को मिलने में देरी नहीं होगी, भगवान शंकर जरूर। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख आटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। केवल कथा को सुनते सुनते भगवान का भजन करते 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 आप उसके करीब में पहुंच गए। सीढ़ी का काम है, छत तक में, छत तक पहुंचाना। भगवान की कथा का काम है आपको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाना। सीढ़ी केवल आपको छत तक पहुंचाएगी, पर भगवान की कथा आपको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाकर ही रहेगी, परमात्मा तक। जब हम संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ कथा करने के लिए बीड़ में आए तो आप में से कई लोग आए होंगे बीड़ में कथा में भी। तो संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ कथा में जब बीड़ में पहुँचे तो वहाँ पर एक बच्चे ने एक प्रश्न किया और वो वहीं बीड़ का रहने वाला था। सोनी जी के कोई परिचित थे बीड़ वाले, उनके परिचित में था। उसने कहा, गुरुजी आपके कितने दोस्त हैं? आपके कितने मित्र हैं?
हमने पूछा पहले तुम बताओ कि तुम्हारे कितने मित्र हैं। तो कहा गुरुजी हमारे तो बचपन के 4-6 हैं और इसके बाद हमारे कॉलेज के भी 2-4 हैं। अब कल हमारे वो विशाल जी के बेटे अर्नव जी भी वो भी अपनी मित्रों की मंडली को लाए थे, तो हमने उनसे भी वो कह रहे थे कि हमारे मित्र आपसे मिलना चाहते हैं गुरुजी। तो हमने पूछा तुम्हारे कितने मित्र हैं? तो कहा है कभी 8 रहते हैं, कभी 6 रहते हैं। हमने कहा घटते बढ़ते कैसे रहते? तो क्या 2-1 बाहर चले जाते हैं तो 6 हो जाते हैं और वापिस आ जाते हैं तो 8 हो जाते हैं। हमने कहा अब भीड़ में संत ज्ञानेश्वर माउली जी के यहाँ जब कथा करने के लिए पहुँचे, भीड़ में महादेव महाराज जब कथा कराए तो वहाँ पर एक प्रश्न भीड़ के एक बच्चे ने पूछा कि आपके मित्र कितने, आपके दोस्त कितने? हम उस समय पर थोड़ा जल्दी में थे, आखिरी दिन की कथा थी। अब आखिरी दिन की कथा तो आपको मालूम ही है कि कल की कथा तो यही टाइम पे होगी कल, क्योंकि कथा की क्या है, शिवरात्रि है कथा की, और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे के बाद जाने की तैयारी हो जाती है, तो इतना समय रहता नहीं, हम उत्तर नहीं दे पाए। तो वो बेटा अगर कथा सुन रहा हो तो हम कहेंगे उसने प्रश्न किया कि आपके कितने मित्र हैं, आपके कितने दोस्त हैं? तो मैं उससे कहना चाहूँगा शरीर के और धन के ढेरों दोस्त हो सकते हैं, पर मन का तो केवल एक शिव ही दोस्त है। इस मन का, तुम्हारे पास में धन बढ़ता जाएगा तो आपके दोस्त बढ़ते चले जाएंगे, मित्र बढ़ते चले जाएंगे, सखा बढ़ते चले जाएंगे, रिश्तेदार बढ़ते चले जाएंगे, पहचान वाले बढ़ते चले जाएंगे। तन अच्छा है, शरीर में कोई रोग नहीं है तो तुम्हारे दोस्त बढ़ते चले जाएंगे। शरीर में अगर एक भी रोग आ गया, तुम हॉस्पिटल में पड़ गए और शरीर अगर बेकार होना चालू हो गया, धीरे धीरे दोस्त कम हो जाए। तन के और धन के दोस्त बहुत हो सकते हैं, पर मन का तो केवल एक ही दोस्त है और वो देव अधिदेव महा वो मित्र। तन के और धन के दोस्त भले तुमको निभाएं ना निभाएं, तन का मित्र भले तुम्हें निभाए ना निभाए, धन का मित्र तुम्हें निभाए कि ना निभाए, पर मन का जो मित्र होता है, जैसे भगवान कृष्ण के मित्र थे सुदामा, और सुदामा जी को निभाया भगवान कृष्ण ने। भगवान राम जी के मित्र थे निषाद राज और निभाया भगवान राम ने। आप भी अपनी जिंदगी में एक मित्र शिव को बना लो, आप भी अपनी जिंदगी में एक मित्र देवाधिदेव महादेव को बना लो। और अगर शिव तुम्हारे मित्र बन गए तो ये निश्चित है कि तुम निभाओ कि ना निभाओ, पर मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको निभाता जरूर। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। परमात्मा को अपना मित्र भी बना लो। कोई तो होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात कर सको। और तुम निभाओ ना निभाओ, वो निभाना जानता है। मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है?
मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है, मानव में और परमात्मा में क्या अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य और भगवान में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि भगवान गलती नहीं करता और मनुष्य गलती पर गलती करता ही रहता है। जिस मानव से, जिस मनुष्य से पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अगर गलती नहीं हो रही है तो समझ लेना कि वो मनुष्य ही नहीं है। मानव का शरीर गलती का पुतला होता है, इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां तो जीवन में मानव के शरीर में होती ही रहती है। सास बहू को चिल्ला कर कह दे तूने फिर गलती कर दी, बहू को कह देना चाहिए मम्मी मनुष्य हूं ना, इंसान हूं ना, तो गलती तो होगी। और आप अगर भगवान हो ना सासू जी तो माफ करना चालू कर दो। मैं इंसान हूं, आप भगवान हो, माफ करते हो। आप अगर भगवान हो तो माफ कर दो, और अगर आप भी इंसान हो, आप भी जब बहू बनकर आई थी, जो गलती मैं कर रही हूं आपने भी अपने बहू के जमाने में करी होगी। हो सकता है मैं सोकर लेट उठ रही हूं तो जब तुम नहीं आई थी ना मम्मी, तब तुम भी हो सकता है कि लेट उठती होगी। भगवान हो तो माफ करना सीखो, और अगर मैं जैसी हूं, मैं भी एक गलती का पुतला हूं, आप भी गलती का पुतला हो। गलती मनुष्य से होती है, मेरे से भी गलती हुई है, आपसे भी गलती हुई है, तो अपन एक जैसे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में परमात्मा के भरोसे छोड़ते चलो, जो गलतियां हैं वो परमात्मा माफ करता रहेगा। आप अपने जीवन को जीते चलो, जीवन जियो। कोई तुमसे कह दे मैं गलती नहीं करता तो उसके पांव पड़ लेना, तुम तो भगवान हो जी, तुम तो भगवान हो, तुम ही में सब कुछ दिखता है। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही शिव हो, तुम ही जगदम्बा हो। जो कहे तुमसे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, समझ लेना उसको पांव पकड़ कर कह देना कि तुम भगवान हो। परंतु हम तो इंसान हैं, आज भी गलती कर रहे हैं और आगे भी गलती करेंगे, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है, ये पूर्ण परमात्मा बनने के लिए नहीं मिला। इन कोई ना कोई गलती हो जाएगी, ठोकर लगेगी तो समझोगे। अच्छा बोलो री जीजियों, ओ बेजापुर वालियों, उत्तर देना। पहले दिन तुम कथा में आगे बैठने का रास्ता ढूंढ रही थी, बोलो सही है कि गलत है। दूसरे दिन तुम्हें रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ी क्या? तुमको मालूम था इधर से शॉर्टकट है, खेत में से निकल के उधर से कूद के इधर से आके इधर से भर आना है और यहां जाके बैठ जाए, जगह क्लियर। और तुम्हें रास्ता याद था तो तुमने क्या करा, अपनी रिश्तेदार को, वो कह रही थी उधर से, तू चुप रहे, उससे पे पल्लू वल्लू लेके और तू मेरे पीछे 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 चल चल, और उसको भी रास्ते पे। अरे कितनी गंदगी हो रही, कीचड़। चल इतनी और घुमाती फिराती कीचड़ में, और उसकी भी चप्पल हो गई कीचड़ में। चप्पल को जान दे चूल्हा में, तू चल। और चप्पल रख ली झोला में और कथा में आगे लाकर बिठा दिया। जब दोनों चली तो फिर सहेली ने कहा कितनी जोरदार जगह मिल गई थी ना बैठने के लिए, इतनी अच्छी जगह, ये तो सोचा ही था। अब चप्पल तो जैसी कथा पूरी हुई रोड पे निकली, और निकलते सी पानी की बोतल में चप्पल घिस घुसा के तैयार करके पाँव में पहन के फिर पल्लू। अब जरा विचार करिए, पहले दिन जगह ढूंढने में थोड़ा परिश्रम लगा, दूसरे दिन तुम्हें खुद जगह मिल गई, तीसरे दिन तुम अपनी सहेली को भी बिठा ली, चौथे दिन अपने परिवार वालों को भी बिठा ली और जगह तुम्हारे पास हो गई। एक
सच्चा भक्त भगवान शिव का एक परम भक्त ऐसा ही होता है। पहले संघर्ष की जिंदगी जीते जीते मंजिल तक पहुंचता है, फिर सबको उस स्थान तक पहुंचा देता है कि ये स्थान मैंने देखा है, ये शिव का धाम मैंने देखा है, ये भगवान का नाम मैंने देखा है, चलो यहाँ चलकर बैठते हैं, चलो यहाँ चलकर स्मरण करते हैं। चलो कथा कोई तुमसे कहे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, कह देना तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। और तुम गलती नहीं करे हो, तुम भगवान हो सकते हो, पर मैं तो इंसान हूं, मनुष्य। और मानव अगर गलती नहीं करेगा तो गलती करेगा कौन? भगवान बनने की कोशिश भी मत करना और इंसान को भगवान बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान रहने दो, इंसान को इंसान। आज के जमाने में बहुत, कलिकाल में बहुत आडंबर हो रहा है। लोग हर इंसान को भगवान बनाए जा रहे हैं और इंसान भगवान बन बन के बैठ जाता है। लोग कहते हैं वो भगवान जैसा, वो भगवान जैसा। नहीं, इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। उसको भगवान रहने दो और तुम इंसान। भगवान मत बनना।